नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं न्यूट्रल और अर्थिंग के बारे में कि व्हाट इज़ न्यूट्रल एंड व्हाट इज़ अर्थिंग। न्यूट्रल और अर्थिंग में क्या डिफरेंस होता है, डिफरेंस बिटवीन न्यूट्रल एंड अर्थिंग। तो चलिए आप लोगों का ज़्यादा समय नहीं लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे न्यूट्रल के बारे में कि व्हाट इज़ न्यूट्रल एंड व्हाट इज़ द वर्क ऑफ न्यूट्रल। न्यूट्रल का क्या काम होता है, ठीक है। तो जैसा कि आप जानते हैं, न्यूट्रल जो होता है ये एक रिटर्न पाथ प्रोवाइड करता है करंट को। ये हमारी सर्किट को जो है वो क्लोज करता है, ठीक है। ये एक रिटर्निंग पाथ प्रोवाइड करता है हमारे सोर्स को। जो भी करंट निकलता है वो रिटर्न न्यूट्रल के थ्रू आता है। तो न्यूट्रल का मेन काम होता है सर्किट को क्लोज लूप प्रोवाइड करना। चलिए आपको मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। दोस्तों ये एक वॉशिंग मशीन है और इसमें हमने फेज़ और न्यूट्रल की सप्लाई दे दी है और इसे ये व्यक्ति जो है ये ऑपरेट कर रहा है। इन नॉर्मल कंडीशन क्या होगा, ये व्यक्ति जो इसे ऑपरेट कर रहा है ये इसे प्रॉपर तरीके से ऑपरेट करेगा, इसे किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि यहाँ पर जो है न्यूट्रल अपना प्रॉपर वर्क कर रहा है। और मैंने आपको बताया है न्यूट्रल का काम होता है रिटर्न पाथ प्रोवाइड करना। हमारे सोर्स से जो भी करंट निकलता है वो रिटर्न न्यूट्रल के थ्रू आता है, अर्थात वो सर्किट को क्लोज लूप प्रोवाइड करता है। तो जो काम यहाँ न्यूट्रल जो है बखूबी कर रही है। लेकिन अगर इस सर्किट में मान लीजिए जो हमारे फेज़ का वायर है वो कहीं से ब्रेक हो जाता है, ठीक है, या हमारी सर्किट कहीं से भी ब्रेक हो जाती है तो वो क्या होगा, तो न्यूट्रल को क्या होगा दोस्तों कि जो है क्लोज लूप प्रोवाइड नहीं कर पाएगी। न्यूट्रल जो है यहाँ पर रिटर्न पाथ प्रोवाइड नहीं कर पाएगी। और इस कंडीशन में क्या होगा, जो भी व्यक्ति उसे टच करेगा, ठीक है, वो जो करंट है वो उस व्यक्ति के थ्रू होकर गुजरेगी। मीन्स न्यूट्रल का यहाँ पर रोल जो है वो ख़त्म हो जाएगा और वो उस व्यक्ति को शॉक प्रोवाइड करेगी। मीन्स उस व्यक्ति को करंट के झटके लग सकते हैं, ठीक है, और लगेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर न्यूट्रल ने अपना काम करना बंद कर दिया। तो अब आप समझ सकते हो कि न्यूट्रल का काम क्या है। जब मैं आपको अर्थिंग बताऊँगा तो अर्थिंग से आपका ये जो न्यूट्रल का कॉन्सेप्ट है और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए अब बात करते हैं अर्थिंग के बारे में कि अर्थिंग क्या होता है, ठीक है। व्हाट इज़ अर्थिंग और अर्थिंग को हम क्यों लगाते हैं। अर्थिंग इज़ यूज्ड फॉर सेफ्टी पर्पस। अर्थिंग हम करते हैं ह्यूमन प्रोटेक्शन के लिए और इक्विपमेंट प्रोटेक्शन के लिए। तो अर्थिंग का मेन पर्पस है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। किसे, ह्यूमन को, मीन्स ह्यूमन बॉडी को, और जो हमारे इक्विपमेंट लगे होते हैं उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। अर्थिंग को भी हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। अर्थिंग को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने उसी एग्जाम्पल को लिया है जिसे मैंने न्यूट्रल को समझाने के लिए लिया था। बस यहाँ एक अंतर ये है कि यहाँ पर हमने इक्विपमेंट में जो है वो अर्थिंग कनेक्ट कर रखा है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। इन नॉर्मल कंडीशन क्या होगा, हमारा जो न्यूट्रल है वो अपना काम करती रहेगी और न्यूट्रल जो है सर्किट को क्लोज लूप प्रोवाइड कराती रहेगी, ठीक है। और अगर हमारा जो फेज़ है या हमारा जो सर्किट है वो कहीं से ब्रेक हो जाता है, इस कंडीशन में क्या होगा हम यहाँ देखेंगे। यहाँ हमें अर्थिंग का क्या पर्पस होता है यही मालूम चलेगा। यहाँ पर जब अगर कोई हमारा सर्किट कहीं से ब्रेक हो जाता है तो क्या होगा कि वो जो करंट है वो क्या होगी, अर्थिंग के थ्रू जो है वो पास कर जाएगी, ठीक है। अर्थिंग के थ्रू वो पास कर जाएगी। इसमें ह्यूमन बॉडी को किसी भी प्रकार का कोई शॉक नहीं लगेगा। इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है दोस्तों। ह्यूमन बॉडी को शॉक क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि आप जानते हो कि ह्यूमन बॉडी, एक जो ह्यूमन बॉडी होती है उसका रेसिस्टेंस कितना होता है। ह्यूमन बॉडी का जो नॉर्मल रेसिस्टेंस होता है ना वो 1000 से लेके 2000 ओम होता है। जब हमारा शरीर थोड़ा बहुत भींगा होता है तब की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन हमारे घरों में जो अर्थिंग आती है वो क्या होती है, वो 8 ओम होती है, ठीक है। 8 ओम से भी नीचे ही होती है, होनी भी चाहिए, ठीक है। और पावर स्टेशन या ग्रिड का जो रेसिस्टेंस होता है वो 2 ओम से भी नीचे होता है, ठीक है। तो हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कहाँ से फ़्लो करेगी, जहाँ पर उसे कम रेसिस्टेंस मिलेगा, ना कि ह्यूमन बॉडी से फ़्लो करेगी, ठीक है। तो अर्थिंग का जो मेन पर्पस होता है वो यहीं पे होता है। वो क्या करती है, वो लो रेसिस्टेंस पाथ प्रोवाइड करती है जिसके थ्रू अगर हमारा सर्किट कहीं से ब्रेक भी है तो हमारी जो करंट है वो अपना पाथ ढूंढती है लो रेसिस्टेंस की एरिया की ओर, ठीक है। तो लो रेसिस्टेंस उसे कहाँ मिलेगा, जैसे कि अगर हमने अर्थिंग कनेक्ट कर रखी है तो हमारी अर्थिंग का जो रेसिस्टेंस होता है वो 8 ओम से भी नीचे होता है। तो वो ह्यूमन बॉडी से टच ना करके, ह्यूमन बॉडी से पास ना करके वो पास करेगी कहाँ से, अर्थिंग के थ्रू। तो ह्यूमन जो है वो शॉक से बच जाता है, उसे किसी भी प्रकार का कोई करंट नहीं लगता है। दोस्तों यहाँ पर आप समझ सकते हो कि कैसे हमें अर्थिंग जो है वो शॉक से सुरक्षा प्रोवाइड करती है। मीन्स अर्थिंग जो है वो कैसे हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। दोस्तों आशा करता हूँ आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आपका इस टॉपिक से संबंधित कोई
प्रश्न हो, कोई क्वेरी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, मैं आपके सवालों के जवाब देने का प्रयास करूँगा। और हाँ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे एक लाइक ज़रूर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे वीडियोज़ की आने वाली नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।